वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते पानी के बीच दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का स्थान बदला गया है। करीब 15 फीट नीचे और पीछे की तरफ इसे करना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला हुआ है। वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। गंगा सेवा निधि ने आरती स्थल को मूल स्थान से करीब 15 फीट पीछे कर दिया है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि जलस्तर बढ़ने के साथ आरती स्थल को आवश्यकता अनुसार पीछे किया जाता रहेगा। आरती स्थल में बदलाव के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए और मां गंगा की भव्य आरती के दर्शन किए। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. असम में बाढ़ से अब तक 99 लोगों की जान गई है। तेजी से यहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता ने दरांग में हालात का जायजा भी लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें, राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि करीब 100 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। अभी भी वहां पर हालात खतरे के ही बने हुए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता ने दरांग में पहुंचकर जायजा लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दरांग जिले में बाढ़ के खतरे को देखते हुए कमजोर तटबंधों को जियो बैग की मदद से मजबूत करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर बचाव और सुरक्षा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। सीएम हिमंता ने कहा कि सरकार का मकसद जिले को बड़े पैमाने पर संभावित बाढ़ से सुरक्षित रखना है। तटबंधों को मजबूत करने का काम अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासन को राहत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। असम में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही इस मूसलाधार बरसात से कई इलाके जलमग्न तो हैं, हालात भी खराब है। सड़कें पानी में डूबी। कार्बी आंगलोंग के क्या हालात हैं, दिखाएंगे। असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। कार्बी आंगलोंग के लहरीजन में रेलवे गेट के पास की सड़क पानी में पूरी तरह डूब गई, जिससे गाड़ियों और पैदल यात्रियों की आवाजाही बाधित हुई है। 8 अगस्त को सामने आई तस्वीर में सड़क पर भरा पानी साफ दिखाई दे रहा है। राज्य में इस साल बाढ़ से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 जिलों में 1.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में हैं। 55 राहत कैंप में 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। जी में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से और गुजरात से, जहां के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। नासिक से लेकर सूरत और वापी जैसे शहरों में धरती हिली। गुजरात के डांग में भूकंप के झटके महसूस हुए। तो वहीं नासिक से 47 किलोमीटर की दूरी पर इसका केंद्र रहा। लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम्स को अलर्ट पर रखा गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नदियों के जलस्तर में बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस और नगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। संबंधित विभागों की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने तथा मौसम और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली की खबर है, तेजी के साथ जो यमुना जी है उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश के कारण 24 घंटे में उफान आया। आपको बता दें कि 204.09 मीटर के पार पहुंच चुका है जलस्तर। फिलहाल यमुना खतरे के निशान से नीचे चल रही है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये जलस्तर बढ़ रहा है।